मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ गोकू वर्सेस सैटामा। ये एक फैन मेड मांगा है। तो मांगा की शुरुआत होती है, हमें गोकू और साइटामा को देखा जाता है। गोकू कहता है, हे टकले, तुम बहुत स्ट्रांग लग रहे हो, लड़ोगे क्या? साइटामा बिल्कुल चिल खड़ा रहता है, जैसे हमेशा रहता है, और साइटामा कहता है, ठीक है। तभी साइटामा एक पंच मारता है। गोकू उस पंच को आराम से ब्लॉक कर लेता है। गोकू कहता है, मुझे पता है तुम इससे भी ज्यादा जोर से मार सकते हो। फिर साइटामा अपने दूसरे हाथ से पंच मारता है और गोकू दूर फेंका जाता है। गोकू कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं था, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। साइटामा सोच रहा होता है, मेरे 2 नॉर्मल पंचेस से भी कुछ नहीं हुआ, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी गोकू ट्रांसफॉर्म होने लगता है। पहले वो सुपर सैयन बनता है और साइटामा को सुपर सैयन के बारे में बताता भी है। फिर गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू में। साइटामा सोच रहा होता है, क्या ये मुझे अपने बाल दिखा रहा है? तभी साइटामा गुस्सा हो जाता है और कहता है, बंद कर अपने फॉर्म्स, अपनी फुल पावर यूज कर और लड़। गोकू कहता है, चल टेंशन मत ले, यही है मेरा फाइनल फॉर्म, सुपर सैयन ब्लू। फिर दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। उनके पंचेस और किक्स दोनों पर लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेनो दोनों और ग्रैंड प्रीस्ट को, जो ये फाइट देख रहे होते हैं। एक जेनो कहता है, गोकू जीतेगा, और दूसरा जेनो कहता है, नहीं, वो टकला जीतेगा। सीन शिफ्ट होता है। गोकू फाइट करते करते रुक जाता है। साइटामा पूछता है, तुम रुक क्यों गए? गोकू कहता है, क्या तुम सच में फाइट करना चाहते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर से सैडनेस फील हुई। साइटामा बताता है, ये मेरे साथ हमेशा होता है, मुझसे कोई भी जीत नहीं पाता और मैं हमेशा जीत जाता हूँ, इसलिए मैं फाइट से बोर हो गया हूँ। गोकू कहता है, मैं तो लकी हूँ कि मुझे तेरे जैसा बंदा मिला जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया, पर मेरे साथ कुछ अलग है। मैं चाहे जितना भी पावरफुल हो जाऊं, पर मैं कभी सेटिस्फाई नहीं होता, मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ढूंढता हूं। गोकू कहता है, फिक्र मत कर, मैं तुझे अच्छी फाइट दूंगा। तभी गोकू अपना कायोकेन यूज करता है। साइटामा ये देखकर चिल्लाने लगता है और कहता है, तूने तो बोला था वो तेरी फाइनल फॉर्म थी, तो ये क्या है? गोकू कहता है, ये कोई फॉर्म नहीं, ये एक टेक्निक है। फिर गोकू साइटामा को एक किक मारता है और साइटामा गैलेक्सी के बाहर फेंका जाता है, सिर्फ एक किक से। गोकू कहता है, मैंने उसे ज्यादा जोर से किक मार दी। तभी गोकू को ग्रैंड प्रीस्ट की आवाज आती है। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ओमनी किंग्स तुम्हारी फाइट देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें स्पेस में सांस लेने की एबिलिटी दे दी है। तभी गोकू अपना इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है और फिर गोकू और साइटामा फाइट करने लगते हैं। ये सब कुछ हुआ है बस 1 सेकंड से भी कम टाइम में। हाँ भाई, तुम टाइम देख सकते हो। तभी साइटामा रुकता है, मांगा की तरफ देखता है और उसमें लिखा हुआ टाइम डायरेक्ट निकाल लेता है। हाँ, मांगा का टाइम, सोच रहे हो? फिर साइटामा कहता है, ये क्या चीज है भला? और बिना टाइम वेस्ट किए उस मांगा के टाइम को उठाता है और गोकू के मुंह पे दे मारता है। फिर गोकू भी एक पंच मारता है और साइटामा दूर फेंका जाता है। फिर दोनों की फाइट दोबारा शुरू हो जाती है और उनकी ये फाइट पूरी गैलेक्सी और यूनिवर्स में फैल जाती है। इनकी फाइट की वजह से पूरी गैलेक्सी की हालत खराब हो चुकी है और ये सब हुआ है बस 1 माइक्रो सेकंड में। हाँ भाई, 1 सेकंड नहीं, 1 माइक्रो सेकंड। फिर गोकू एक कामेहामेहा मारता है और साइटामा सिर्फ एक फूंक से उसे रोक देता है। हाँ, बस एक फूंक से। गोकू ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, वाह, तुम तो अमेजिंग हो। साइटामा कहता है, तू भी बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल रही है, पर हाँ, मैं ये कह तो रहा हूं, लेकिन सच ये है कि फाइटिंग से पहले मेरी कोई लाइफ थी ही नहीं। गोकू साइटामा को बताता है, मुझे फाइट करने से खुशी मिलती है, लेकिन जरूरी नहीं तुम्हें भी मिले। मेरी एक फ्रेंड है, बुल्मा, वो फाइट नहीं करती फिर भी हमेशा खुश रहती है। और मेरा बेटा एक टैलेंटेड फाइटर, वो पढ़ाई करके खुश रहता है। तुम्हें भी उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो तुम्हें सच्ची खुशी देती हैं। साइटामा कहता है, तुम्हारी बात तो सही है, पर शायद मुझे दोबारा कभी मौका ना मिले तेरे जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ने का। और तेरा भी दिल तो यही चाहता है ना? गोकू कहता है, ठीक है, पर तुम्हें अपना सब कुछ देना होगा। और फिर साइटामा अपने सीरियस पंचेस मारने लगता है। गोकू सिर्फ डिफेंस कर पाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। गोकू सोचता है, ये ना कोई टेक्निक यूज कर रहा है, ना कोई फॉर्म, इसकी स्ट्रेंथ ही अपने आप में क्रेजी है और मैं फील कर सकता हूं ये हर सेकंड के साथ और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। और साइटामा सोच रहा होता है, मेरे सामने आज तक कोई इतना स्ट्रांग नहीं आया जो मेरे पंचे सीधे सीधे झेल जाए। ये भी स्ट्रांग है और इसकी बॉडी भी।
और शायद यही चीज मुझे मोटिवेट कर रही है। फिर साइटामा को याद आता है, मैं तो टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ, बस मुझे ज्यादा पीछे नहीं जाना है वरना फाइट ही बर्बाद हो जाएगी। हाँ, ये सही होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में होता है। साइटामा एक पंच मारता है लेकिन गोकू उसे डॉज कर लेता है। साइटामा कहता है, तुमने इसे डॉज कैसे किया? गोकू बताता है, मेरी बॉडी खुद ही रिस्पॉन्ड करती है। साइटामा कहता है, ये तो अच्छी बात है, पर गलत बात यह है कि तुमने मुझसे ये फॉर्म छुपाया। गोकू कहता है, मैं नॉर्मली ये फॉर्म यूज नहीं करता हूं। सीन शिफ्ट होता है। दोनों जेनो आपस में लड़ रहे होते हैं। एक कहता है गोकू जीतेगा और दूसरा कहता है नहीं, टकला जीतेगा। फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहता है, तुम्हारी फाइट की वजह से दोनों जेनो आपस में लड़ रहे हैं और अगर ये फाइट ऐसे ही चली तो दुनिया भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। सही यही होगा कि तुम ये फाइट रोक दो, बाकी मैं बीच में नहीं आऊंगा, ये तुम्हारा फैसला होगा। साइटामा सोचकर खुश हो रहा होता है, क्या ये वही फाइट है जिसका मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूं? तभी गोकू कहता है, सॉरी, हमें ये फाइट रोकनी होगी वरना हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। साइटामा ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है? तुम ही तो हो जो मुझे चैलेंज दे सकता है और अब तू ही कह रहा है कि तू लड़ नहीं सकता। फिर साइटामा को गोकू की बातें याद आती हैं कि खुश रहने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं होती। उसके दोस्तों की तस्वीर उसके दिमाग में आती है और फिर साइटामा कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्या यही रास्ता है घर जाने का? ठीक है सैयन, मैं चलता हूं। ये फाइट वैसी तो नहीं हुई जैसा मैं चाहता था, पर हाँ, तू एक स्पेशल बंदा है। गोकू कहता है, तेरे जैसे लोगों की वजह से ही मैं फाइटिंग से प्यार करता हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना अपनी ओपिनियन। चलो देखते हैं किसकी टीम ज्यादा स्ट्रांग है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना भाई, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ऐसे ही एनिमे धमाके सिर्फ यहीं मिलेंगे।